हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। जो ये डाटा दिया हुआ है आपको, ये कौन सा दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर का 200 फैमिलीज़ का। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज़। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंडिचर मॉडल निकालना है आपको, यानी कि मोड निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन भी निकालना है, तो मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मोड निकालते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो ये इसका डाटा दिया हुआ है आपके पास, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, दैट इज़ 1000 से 1500 टू 2000, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज इधर दी हुई हैं, और टोटल ये कितनी फैमिलीज़ हैं, 200 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे 24 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 से 1500, और 40 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका 1500 से 2000 रुपीज़ के बीच में एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ऐसे ये सभी फैमिलीज़ का डाटा दिया हुआ है। तो हमें निकालना है मोड। तो मोड के लिए देखो यहीं पर करते हैं हम, ये चार्ट आप पहले बनाओगे सॉल्यूशन में पेपर में। ठीक है, मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ क्वेश्चन में इसको। देखो सबसे पहले हम मोड जब निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, ये FI है ना हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये सारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लो किसकी है इसमें, ये 40 वाली है, सबसे ज़्यादा नंबर यही है। तो इसको हम F1 बनाते हैं, और इससे पिछली टर्म को हम क्या बनाते हैं, F0, और जो इससे अगली टर्म होती है इसको हम क्या बनाते हैं, F2 बनाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। ठीक है, देखो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास मोड निकालने का, L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में H। क्लियर। अब L क्या होता है, L होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी थी इसमें, 40। इसके सामने वाला जो ये आपके पास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 1500 से 2000 वाला, ये क्या होगा हमारे पास, मॉडल क्लास बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास आई है 1500 से 2000। ठीक है, तो यहाँ पर L हमारे पास क्या हो गया, 1500 हो गया। F1 F0 F2 ये सब हमने बता ही दिया। ठीक है, H क्या होता है, क्लास साइज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स। तो ये कितना इंटरवल चल रहा है हमारे पास डिफरेंस इनमें, 500 का। ठीक है ना, 1500 माइनस 1000 करो, 500, सब में 500 का डिफरेंस है। तो H हमें पता है कितना है, यहाँ पर 500 है हमारे पास। L हमें पता चल गया 1500 है, और F1 F0 F2 ये यहाँ पर हमें पता चल गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो देखो L है हमारे पास कितना, 1500, प्लस में F1 कितना आया है हमारे पास 40, और F0 है हमारे पास 24, और 2 इंटू में F1 है 40, माइनस में F0 कितना है 24, और F2 कितना है हमारे पास 33, और H है हमारे पास 500। ठीक है, सिंपल है। अब देखो 1500 ये रहा, प्लस में 40 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16, और ये 80 माइनस में 24 माइनस में 33, समझ गया ना, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, और साथ में है ये हमारे पास 500। ठीक है, इस तरीके से आप समझ दो इसको। ठीक है, तो 1500 और 16 5 ज़ा कितना होता है हमारे पास 80, तो ये 8000 आ जाएगा। 16 5 ज़ा 80, और ये 2 जीरोस लगा दी तो 8000। अब देखो ये देख लेते हैं यहाँ पर, देखो -24 और -33, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन विच इज़ ग्रेटर। तो 24 और 33 को ऐड करेंगे 7, और ये 5, 57 आएगा माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये भी माइनस में आएगा। तो 80 में से अब 57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये हमारे पास, 80 में से 57 माइनस कर लो, 10 में से 7 माइनस करो 3, 7 में से 5 गया 2, तो ये बचा 23। तो यहाँ आ गया 23। अब जैसे मैंने आपको बताया UN का LCM नहीं लेते कभी भी, क्या करो 8000 और 23 को डिवाइड करो। यहाँ करते हैं, देखो 8000 और 23 को डिवाइड करेंगे तो देखो 23 किस पे जाएगा, ये हमारे पास 23 3 पे कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 4 पे अगर करते हैं हम, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 पे ही करते हैं इसको, 3 पे गया 69, 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, और ये 0। ठीक है, फिर किस पे जाएगा ये हमारे पास, 4 पे चला जाएगा। ठीक है, देखो 23 4 ज़ा 92 हो गया है हमारे पास, इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ 18 बचा, और एक 0 ये लग गई। अब ये किस पे जाएगा, 7 पे, तो यहाँ 7 से कर लेते हैं हम, ये 161 आएगा, माइनस कर लो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, फिर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब ये किस पे जा सकता है हमारे पास, अब 8 पे करके देखें, 23 8 द 8 3 द 24, 2 8 2 द 16, और 2 18। ठीक है, 8 पे चला जाएगा ये, तो 8 पे कर लेते हैं इसको, 184। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ से, 10 में से 4 गया 6, और ये 6 ही बचा। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे तो 23 2 पे कर लेते हैं, 23 2 द 2 3 द 6, एंड 2 2 द 4 14। बस इतना बहुत है ये।
ठीक है। तो ये देखो 1500 में समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। 1500 प्लस में 8000 को 23 से डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 347.82। तो इनको ऐड कर लो 1500 और ये यहाँ ऐसे कर लो 1500 347.82 को ऐड करो 82.4781, तो ये आ गया आपके पास 1847। अब देखो इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखो अगर ये जब हम डिवाइड कर रहे थे तो एक और ज़ीरो लगाओ यहाँ राउंड ऑफ करने के लिए 2 डिजिट तक, क्योंकि तो है ही 2 डिजिट, तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ भी एक नंबर चाहिए, तो एक ज़ीरो और लगाएंगे हम यहाँ पर और ये 23 6 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 23 6 होता है हमारे पास 138, ठीक है। तो एक यहाँ पर लगा दिया, तो ये हम 6 भी लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1847.826। अब राउंड ऑफ हो जाएगा ना 2 डिजिट तक, तो देखो 1847 पॉइंट में 65 से बड़ा है तो एक टर्म पिछली क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो 83, ठीक है जी, रुपीज़ में। ये आ गई हमारे पास मॉड मंथली एक्सपेंडिचर का। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ ज़रा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें मीन की, ठीक है। तो देखो मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा ईजीएस्ट वे में इसमें लग सकता है, ठीक है। वो तरीका आपको पता ही है कैसे देखते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ तीनों ही आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले करते हैं कि ईजीएस्ट वे में कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो मीन निकाल रहे हैं अब यहाँ पर हम। तो देखो सबसे पहले अगर हमें देखना है इसमें कि ईजीएस्ट वे में कैसे लगेगा, तो सबसे पहले एक्सआई को देखते हैं। देखो एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ बना देता हूँ मैं, ये एक्सपेंडिचर कितना था, ये 1000 से 1500 और 1500 से 2000 और 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500 एंड 4500 से 5000। ये आ गया, ये तो एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने यहाँ पर। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ में ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ FI। ये हो गया हमारे पास 24, 40, 33 और ये आ गया हमारे पास 28, 30, 22, 16 और ये रहा 7। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ ज़रा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो मीन निकालने के लिए क्लास मार्क्स निकालते हैं, दैट इज़ XI। ये आपको पता क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 1500 और 1000 को ऐड करो जरा, कितना बनता है 2500, और 2500 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1250, ठीक है। और देखो एक का निकाल लेंगे हम XI और सबका कैसे पता चल जाएगा, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 500 का है ना सभी का, तो यहाँ 500 ऐड करते चलो, तो 500 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा 1750, फिर अगेन 500 ऐड करेंगे तो 2250, फिर 500 ऐड करो तो ये कितना बनेगा हमारे पास 2750, फिर 500 3250, फिर 3750, फिर 4250 एंड 4750। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ये आ गया हमारे पास XI, क्लियर है इतनी बात। अब देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड को, पता है आपको उसका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, तो उसमें होता है समेशन ऑफ FI XI। तो यहाँ FI XI निकालूंगा तो देख लो ये तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट मेथड को स्किप करते हैं, चलते हैं एज्यूम्ड मीन पे। एज्यूम्ड मीन में हमें पता है समेशन ऑफ FI DI आता है, ठीक है ना। तो DI हमें पता है क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन XI माइनस में A। तो A क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यहाँ से निकलता है, इसमें A जो होता है हमारा XI से। देखो ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या करो, 3 यहाँ से छोड़ो टर्म्स और 3 यहाँ से छोड़ो, ठीक है। बीच में बची ये 2 टर्म्स, इन दो में से कोई भी ले सकते हो A, तो ये मैं ऊपर वाला ये वाला A कंसीडर कर लेता हूँ 2750, ठीक है। अब देखो 2750 और ये है 1250, तो 1250 में से यहाँ पर देख लो 1250 में से मुझे 2750 माइनस करना है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा जब हम माइनस करेंगे, तो 2750 में से 1250 जब आप माइनस करोगे 0 0 7 से 2 या 5 1 1500 आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो यहाँ आएगा माइनस का 1500। ऐसे ही जब हम इसमें करेंगे 1750 माइनस में 2750 करेंगे तो ये माइनस का 1000 बनेगा। फिर 2250 माइनस 2750 करेंगे तो ये माइनस का 500 बनेगा। 2750 माइनस 2750 इज़ 0। 3250 में से 2750 माइनस करेंगे तो ये 500 आएगा। फिर 3750 में से 2750 माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। और 4250 में से 2750 माइनस करेंगे तो ये 1500 आएगा।
और 4750 में से 2750 माइनस करेंगे तो ये 2000 आएगा। क्लियर है? अब देखो ज़रा, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना, FI क्योंकि देख लो यहाँ पर, और ये DI, ठीक है, तो इनको करना थोड़ा ईजी है, तो हम इसमें एज्यूम्ड मीन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और ईजी करना है तो हम स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, UI निकालना पड़ेगा। UI आपको पता है क्या होता है, क्योंकि देखो ना स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूले में आता है वो FI UI आता है, और UI आपको पता है क्या होता है, DI/H होता है, ठीक है। तो H क्या है यहाँ पर हमारे पास 500, डिफरेंस बिटवीन दिस इंटरवल्स वो होता है क्लास साइज, दैट इज H, तो 500। तो यहाँ पर देखो ये 1500 है और H है हमारा 500, तो 1500 को 500 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, और 1000 को 500 से करेंगे तो माइनस का 2, ये यहाँ माइनस का 1, ये 0, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा। 2000 को 500 से करेंगे डिवाइड तो 4 आएगा, समझ रहे हो। तो देखो स्टेप डेविएशन और भी ईजी हो गया या नहीं, कितना सिंपल हो जाएगा FI और UI को मल्टीप्लाई करना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर FI UI निकालता हूँ, FI UI, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ये मैं इस तरीके से, ठीक है। और अगला कॉलम मैं बना रहा हूँ FI DI का, ताकि आपको मैं एज्यूम्ड मीन से भी ये करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो FI UI देखो जरा, 24 3 कितना होगा हमारे पास, ये 72 माइनस का आ जाएगा, 42 ये 80 आ जाएगा, और 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33, 28 को 0 से करेंगे तो 0, और 30 को 1 से करेंगे तो 30, 22 को 2 से करेंगे तो 44, 16 3 48, और 7 4 28, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समेशन ऑफ FI UI करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमें पता है कितनी है, ये 200 है। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसको स्टेप डेविएशन से, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो होता है हमारे पास A प्लस में समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI, और मल्टीप्लाई में होता है ये हमारे पास H, तो यहाँ लिख देते हैं ये हम, मल्टीप्लाई में ये H होता है, ठीक है। तो देखो अब A हमें पता है कितना है, 2750 है, यहाँ लिख लेते हैं 2750, H हमें पता है 500 है, और समेशन ऑफ FI UI अभी निकालते हैं, और समेशन ऑफ FI हमें पता है 200 है, ठीक है। तो ये निकालते हैं FI UI, तो देखो यहाँ पर माइनस का 72 और माइनस का 80, माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 80 में 72 ऐड करो, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 80 में 72 ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ, 2 और ये 152, माइनस का 152 और माइनस 33, ये भी प्लस ही होंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस का ये 152 और माइनस का 33, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3 और 2 5, 5 और 3 8 1, माइनस का 185 तो यहाँ से बन गया, ठीक है, माइनस का 185, और ये देख लेते हैं, इनको ऐड करते हैं, ये वाली टर्म्स जो हैं 30 44, और ये तो देखो 8 और 8 16, और 4 20, और 2 कैरी, 2 और 3 5, और 4 9, और 4 13, और 2 15, ठीक है। तो ये प्लस का 150 आ गया, तो माइनस का 185 प्लस का 150, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 150 माइनस करो 185 में से कितना बचेगा, ये हमारे पास 35, तो ये आ गया माइनस का 35, यहाँ माइनस का 35 लिखता हूँ, आ रहा है समझ में, ईजी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं माइनस का 35। अब देखो यहाँ पर ये 2 0 इससे कट गई, ठीक है, ये कितना बच गया हमारे पास, देखो 2750, और प्लस माइनस माइनस 35 को 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, और 2 17 हो गई ये, और ये 2, तो 175 को अब 2 से डिवाइड कर लो आप, देखो 175 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16, 1 5 2 7 ज़ा 14, 1 0 2 5 ज़ा 10, 87.5, तो 2750 माइनस में 87.5, तो देखो 2750 में से 87.5 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, और इधर कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और इधर बचा 4, 14 में से 8 गया, कितना होगा 6, और ये 6 और ये 2, तो ये आ गया हमारे पास मीन 2662.5 रुपीज़, ये आ गया मीन हमारे पास। ये किससे आया, स्टेप डेविएशन से आया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ईजीएस्ट वे में ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एज्यूम्ड मीन से भी बता देता हूँ, देखो एज्यूम्ड मीन से कैसे होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड से देखो हमें जो फॉर्मूला पता है वो एज्यूम्ड मीन का पता है, क्या होता है, A प्लस में समेशन ऑफ FI DI अपॉन में समेशन ऑफ FI, तो A तो हमें पता ही है कितना है 2750, FI DI नहीं पता, और FI कितना है हमारे पास 200 है, तो FI DI निकालते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूँ FI DI, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। तो FI DI के लिए देखो हमें किसको मल्टीप्लाई करना है इसमें, DI को और FI को, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देख लेना,
1500 को जब आप 24 से करोगे तो 15 को 24 से करना, आप कितना बचेगा ये हमारे पास 360, तो माइनस का ये 360 आ जाएगा और साथ में ये 2 जीरोस 1500 की आएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। फिर हम करेंगे 1000 को किससे 40 से, तो कितना आ जाएगा ये 40,000 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा ये माइनस का। ठीक है, फिर हम देखो क्या करेंगे, 500 है और 5 को 33 से कर लो, कितना बचेगा ये हमारे पास 165 और 2 जीरो साथ में आएंगी, ये माइनस का आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं FI और DI को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2800 होगा, 30 को 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150 और साथ में ये आ जाएगा आपके पास 2 जीरोज़ भी आएंगी साथ में। ठीक है, प्लस में ही रहेगा। फिर 22,000 आ जाएगा हमारे पास और फिर आएगा ये कितना है ये हमारे पास 1500 को 16 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 को 16 से करेंगे तो ये हमारे पास 240 आ जाएगा और साथ में 2 जीरोज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, और 7 2 14 और ये 14,000 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ, ठीक है। ठीक है, तो देखो इनको करेंगे जब हम माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये प्लस होंगे माइनस माइनस प्लस में। तो देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ ये चीज़ आपको। देखो 40 और 36 कितना हो गया हमारे पास 76,000 ये आ गया माइनस में, और माइनस का ही 16500 है, तो माइनस माइनस प्लस ये भी होगा, तो 0 0 5 6 6 12 8 9, तो ये माइनस का 92,500 तो ये आ गया। और इनको कर लो ज़रा, ये कितने हैं ये हमारे पास, देखो 15 22 24 और 14। ठीक है, बाद में 1000 लगा दूंगा इनमें, ये देखो दिख रहा है ना। तो देखो 5 और 2 7 और 4 11 और 4 15, 1 कैरी 2 हो गया, ये 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आ गया हमारे पास 75,000। तो देखो माइनस का 92,500 ये आया था और प्लस का ये 75,000 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ये सब 15,000 22,000 ये सब था, 1000 में था, तो ये भी 1000 में आया है। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 92,500 में से 75,000 माइनस करो, ये 512 में से 5 गया, कितना होगा हमारे पास ये 7, 8 में 7 गया 1। ठीक है, तो ये माइनस का 17,500 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम माइनस, समझ गए ना क्यों आया, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो आ गया माइनस का 17,500। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, माइनस का 17,500, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसमें ये वही चीज़ बन गई जो ऊपर बन रही थी हमारे पास। देखो 2750 प्लस माइनस माइनस 175/2, और देखो 175 को 2 से डिवाइड किया था तो 87.5 बना था। तो देखो 2750 माइनस में 87.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2662.5 रुपीज़, वही आ गया जो स्टेप डेविएशन से किया हमने। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, फिर FI/DI को जो एस्टिमेशन करना है यानी कि ऐड करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्टेप डेविएशन इसमें बेस्ट मेथड है करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एज्यूम्ड मीन से भी समझाया, और अगर कहते हो तो मैं इसको उससे भी कर लेता हूँ, डायरेक्ट से भी एक बार। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड से भी कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर तो सेम ही आएगा इसमें। तो x बार इज इक्वल टू में समेशन ऑफ होता है हमारे पास FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। तो देखो समेशन ऑफ FI तो 200 है, अब FI XI को करना है। देखो मैंने यहाँ पर बना रहा हूँ ये टर्म, ठीक है, इधर देखो FI XI की यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो FI XI आपको पता ही है, यहाँ पर ये है, ठीक है, 24 और ये 1250, इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। देखो जब 1250 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 30,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा 40 को इससे मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट 2250 को 33 से करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 74250। देख लो कितना डिफिकल्ट बन रहा है। ठीक है, ये तो मैंने किया हुआ है पहले से ही, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, समझ रहे हो। फिर 2750 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास 77,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 97,500 आ जाएगा, फिर 82,500 आ जाएगा, फिर 68,000 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट वाली जो टर्म है 4750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33,250 बन जाएगा। ठीक है, फिर इन सबको ऐड करना, ऐड जब करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5,32,500। ठीक है जी, ये बनेगा। क्लियर है, तो अब देखो समेशन ऑफ FI XI भी पता चल गया हमें, तो ये आ गया 532,500 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और जब इसको आप डिवाइड करोगे ना 5325 को 2 से, ये आ जाएगा आपके पास
2.5 रुपीज़, तो डायरेक्ट से भी यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, नॉर्मली जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपने किससे करना है, स्टेप डेविएशन से कर देना, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट यही है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन वो स्पेशली बोल दे कि एज्यूम्ड मीन से करो या डायरेक्ट से भी करो, ठीक है, फिर तो आपको उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली इसी तरीके से जैसे ये है क्वेश्चन आया हुआ, तो इसमें मोड तो एक ही मेथड है निकालने का, लेकिन मीन के 3 मेथड है। तो आपने देखना है पहले कि एक्स आई देख लेना, ये तो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट से नहीं करेंगे। फिर डी आई देख लो, डी आई भी कर सकते हो एज्यूम्ड मीन से भी, एफ आई डी आई करके, लेकिन ये भी लंबा ही था थोड़ा, तो बेटर है फिर आप यू आई पे जाओ, स्टेप डेविएशन वाला स्टेप, ठीक है ना। तो यू आई देख लो कितना छोटा आया है हमारे पास, तो एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करना ईजी है, और फॉर्मूला हमें पता ही है, पुट करके आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेप डेविएशन ईजी है मीन निकालने के लिए, ठीक है। मैंने आपको तीनों ही करा दिए, क्लियर कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।